Good morning students. Class 8th Subject English Reader. Lesson first poem The Clouds. Second stanza देखिए students. I shift the snow on the mountain below and their great pines grow in exhaust and all the right 'tis my pillow wide while I sleep in the arms of the blast. आगे है sublime on the towers of my sky bowers lightning my pilot sits. फर्स्ट लाइन में देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट में आई शिफ्ट, शिफ्ट मैंने होता है खिसक जाना, मैं बर्फ़ उसको पहाड़ पर खिसका देता हूँ। आई शिफ्ट द स्नो ऑन द माउंटेन बिलो, उसको पहाड़ पर खिसका देता हूँ। ऊंचे पहाड़ों पर चोटी पर बर्फ़ होती है लेकिन नीचे आती है तो चारों ओर जंगल होता है और वहाँ पाइन ट्री पाए जाते हैं। पाइन ट्री जो होते हैं ग्रोइन अगेंस्ट, पाइन ट्री गुस्से में चिल्लाते हैं, गुस्से में चिल्लाते हैं। एंड देयर ग्रेट पाइन ग्रोइन, ग्रोइन मैंने चिल्लाना, एग्हॉस्ट एंड ऑल द नाइट इज माई पिल्लो वाइट वाइल आई स्लीप इन द आर्म्स ऑफ द ब्लास्ट। लाइन बादल बोल रहा है, रात में ऊंची चोटी पर बर्फ़ को पिल्लों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, मेरे लिए वो क्या है, एक तकिए के समान है। आगे देखिए तूफान आ रहा है। फोर्थ लाइन देखिए, वाइल आई स्लीप इन द आर्म्स ऑफ द ब्लास्ट, वो आराम कर रहा है, तूफान आ रहा होता है, उसमें बादल आराम कर रहा होता है। हवा जब ज़ोर से चलती है तो बादल को कोई काम नहीं होता, हवा जब तेज ज़ोर से चलती है तो बादल हट जाते हैं, तो फिर बादल का कोई भी काम नहीं होता है। उस वक्त बादल का काम यही होता है, बादल कहता है स्काई बॉवर्स मैंने होता है आसमान में बहुत सुंदर जगह रहने की, कि वो कहता है उस वक्त बादल का काम वही होता है कि मेरे लिए इस श्रेष्ठतम जगह पर क्या रहता है, बादल रहता है, गड़गड़ाहट, बिजली की चमक जो दिखाई देती है वो लाइटनिंग होती है, और जो आवाज़ में थंडर, जो आवाज़ होती है उसे हम क्या कहते हैं, थंडर कहते हैं। लाइटनिंग माई पायलट सिट्स, और बादल कहता है, क्या कह रहा है कि लाइटनिंग तो मेरा पायलट है और मेरी किसी गुफा में थंडर को मैंने कैद कर रखा है। आगे देखिए, इन ए कैवरन अंडर इट फैटर्ड द थंडर, वो कहता है थंडर जो है मेरे कैद से घुटने की कोशिश करता है और दौरे पड़ते हैं, ऐसे चिल्लाता है। इट स्ट्रगल एंड हाउल एट इट फिट्स, ऐसे चिल्लाता है, बिजली बीच में रुक रुक कर गिरती है, झटपटाती है, इसको कैद कर रखा है, बिजली को इसलिए वह झटपटा रही है, टाइम टाइम पर बिजली गिरती है। आवर अर्थ and ocean with gentle motion, this pilot is guiding me, lured by the love of the Jenny that move in the depth of the purple sea. आगे देखिए, और अर्थ, धीरे धीरे लाइटनिंग मुझे ले जाती है, मुझे दिशा दिखाती है, ले जाती है इन द डेप्थ ऑफ पर्पल सी, समुंदर की गहराई में। कोई पानी की स्पिरिट, पानी की जो है वो आत्मा है जिससे मिलने के लिए ये मुझे ले जाती है। बिजली जो है लाइटनिंग है, बिजली जो है लाइटनिंग है, और बादल को कहाँ लेकर जाती है, क्रैग हिल्स, क्रैग हिल्स मैंने होता है पहाड़ों पर, क्रैग हिल्स मैंने पहाड़ों पर, क्रैग्स एंड द हिल्स, उसे पहाड़ों पर, झीलों के ऊपर, मैदानों के ऊपर लाइटनिंग को वो क्या करके लेके जाती है, लेकर निकल जाती है। आगे है ओवर द लेक्स एंड द प्लेन्स, लेक्स में, प्लेन्स में, वेयर एवर ही ड्रीम्स अंडर माउंटेन और स्ट्रीम, the spirit he loves remains, and I all the while bask in heaven's blue smile whilst he is dissolving in rains. एंड ऑल ओवर, बादल बोल रहा है, इन सब के दौरान वो मुझे ले जा रहा था जगह जगह नीले चमकते आसमानों में, मैं तो बिल्कुल खिलखिला उठता हूँ, वह बारिश में घुल जाता है। कहने का मतलब है उसकी जो इमेज है, उसकी जो एक इमेज है वो क्रिएट की जाती है। कहने का मतलब बादल का अस्तित्व ख़त्म सा हो गया है, बिजली निकलती है, गायब हो जाती है, बादल का अस्तित्व खत्म हो जाता है, फिर दोबारा से ये प्रक्रिया शुरू होती है, बादल बारिश गिराते हैं, भाप बनती है, और फिर वो जो है फिर दोबारा बादलों में चेंज हो जाते हैं, धीरे धीरे वह ख़त्म हो जाती है। ये एक प्रक्रिया चलती रहती है। वाइल्स्ट ही इज़ डिज़ोल्विंग इन रेन्स, फिर वो बारिश बन जाती है। वापस
बादल बनेगा, फिर बादल बोल रहा है, वो जाता है, बरसता है, फिर दोबारा से पानी लेकर आता है और फिर वापस से स्माइल करता रहता है, बारिश की बूंदों में घुल मिल जाता है। ये बादल का अस्तित्व है। अब ये नेक्स्ट स्टैंजा देखिए बेटा, थर्ड स्टैंजा है। थर्ड स्टैंजा है हमारा, दैट ऑर्बिट मेडन विद वाइट फायर लेडन whom mortal call the moon glides glimmering over my fleece like floor by the midnight breeze strewn, and wherever the beat of her unseen feet, which only the angles here may have broken the woof of my tent's thin roof। एक लेडी मून है जो ऑर्बिट मेडन मैंने क्या है, मून को लेडी मून बोला गया है। क्या बोला गया है? द ऑर्बिट मेडन मैंने लेडी मून, चंद्रमा चांद जो है, जो कि चंद्रमा को एक औरत के रूप में दिखाया गया है, जिसमें एक सफ़ेद रोशनी निकल रही है। चंद्रमा की रोशनी उसे सूरज से मिलती है, जिसे इंसान लोग मून बोलते हैं। मॉर्टल मैंने जो लोग मर जाते हैं, मॉर्टल मैंने वो मॉर्टल कॉल द मून, जो लोग मरते हैं, इंसान जानवर आदि। जानवर तो कुछ बोलते हैं लेकिन नहीं, फिर इंसान लोग जो हैं, इंसान लोग इस चीज़ को क्या बोलते हैं? मून बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ऑर्बिट मेडन ग्लाइड्स ग्लिमरिंग ओवर माई फ्लीस लाइक फ्लोर। अब बादल कहता है कि दिन में उसके ऊपर, मतलब बादल के ऊपर सूरज आकर बैठ गया है, उसने बादल के ऊपर सवारी कर ली है समुंदर के, फिर वो जाकर समुंदर के बीच में जाकर छुप जाता है। और रात के टाइम में फ्लीस का मतलब है भेड़ के साथ जो ऊन लगी है उसे बोलते हैं। मेरा जो फर्श है वो ऊन के समान नरम है, मतलब इतना नरम है, ऊन की तरह नरम है। फ्लिस मैंने फ्लिस लाइक फ्लोर बाय द मिडनाइट ब्रिज स्ट्रीन, एंड वेर एवर द बीट ऑफ हर अनसीन फिट विच ओनली द एंगल्स हियर मे हैव ब्रोकन द वूफ ऑफ माई टेंट्स थिन रूफ। आगे कहता है कि उस रात को जब हवा चलती है तो वो लेडी जो चंद्रमा है वो जहाँ जहाँ कदम रखती है, बादल में उसके फिट दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेडी चंद्रमा मतलब रात को चंद्रमा जब सारे बादलों में घूमता है तो वो जगह जगह अपने कदम रखता है और उस कदमों के कारण उसके जो बादलों में उसके फिट जो है दिखाई नहीं दे रहे। विच ओनली द एंगल्स हियर, उसकी